Hello student, how are you? I am fine and I hope that you are study and you also fine. And now we study about the solution set of the inequation. Inequation किसे कहते हैं? जिसमें इक्वल टू के अलावा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों कंबाइन साइन लगते हो, तीनों में से एक भी साइन लगेगा वो इनइक्वेशन कहलाएगा। ये एक इनइक्वेशन है जिसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलते हैं, केवल इक्वल टू नहीं बोलते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 होता है तो वो तो एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। लेकिन यहाँ इन लग गया वर्ड IN, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें इक्वेशन के अलावा, इक्वल टू के साइन के अलावा जो भी साइन लगेगा ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, वो सारे इन इक्वेशन कहलाएंगे। ये एक इन इक्वेशन है। इसको सोल्व करना है, बाय ग्राफिकली मेथड सोल्व करना है। सोल्व द सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। या तो ये आ जाएगा, या इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ग्राफ का जो मेथड बताया था, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आने के चांसेस रहते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जो मैं समझाने जा रहा हूँ वैसा अच्छा सा सॉल्यूशन शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन बताऊँ। तो आप देखिए इसको कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अपन x बड़ा या बराबर है 2 से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो x 2 से ग्रेटर है या x 2 के बराबर है। इसका मीनिंग तो यही है कहने का मतलब। तो इसके मीनिंग के अनुसार अपन क्या मानते हैं? लेट x इक्वल टू 2। क्या मानते हैं? माना कि x बराबर 2 है। अच्छा, एक बात आप एग्जामिन करोगे, इसमें कहीं पर भी y नहीं है। नहीं है y, तो अगर इसमें y नहीं है तो y क्या होगा? दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 0 होगा। यही बात है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 2,0। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अगर किसी इन इक्वेशन में x वेरिएबल ही हो और y वेरिएबल नहीं दे रखा हो तो आपको उसको 0 मानना है। और किसी इन इक्वेशन में y वेरिएबल ही हो और x वेरिएबल बिल्कुल नहीं दे रखा है तो आपको x इक्वल टू 0 मानना है। तो यहाँ पर y नहीं दे रखा है इसमें, तो अपन ने इसको y इक्वल टू 0 माना। हिंदी में इन इक्वेशन को असमीकाएँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असमीकाएँ। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? समीकाएँ। ठीक है। तो अपन असमीकाएँ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इन इक्वेशन इंग्लिश में बोले कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अपन y इक्वल टू 0 मानेंगे। अब 2,0 का ग्राफ क्या होगा? अब इसका ग्राफ बनाते। अभी तक तो इसका सॉल्यूशन हुआ बस यहाँ तक। अब इसका सोल्व द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट बनाना है इसका। पहले तो आप ग्राफ बनाइए। अपन ने देखो, सुनो, पहले इन इक्वेशन था। इन इक्वेशन से अपन ने इसको क्या माना? लेट x इक्वल टू 2, मतलब इन इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसी भी इन इक्वेशन को, ये जो इन इक्वेशन है, आपके पास कई तरह की इन इक्वेशन आ सकती है, कोई सी भी इन इक्वेशन आ सकती है। उस इन इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि आप उसको सबसे पहले इक्वेशन में मानो कि लेट, इक्वेशन में कन्वर्ट करो कि लेट माना कि x इक्वल टू 2 है। क्योंकि इक्वेशन में मानने से ये फायदा होगा कि आप उस इन इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बना सकोगे। ग्राफ कब बनता है? ग्राफ जब बनता है जब अपने पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन होगी तभी अपने पास ग्राफ बनेगा। इसलिए अपन ने इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये बात ध्यान रखना। तो इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। इन इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिर x और y जो भी वैल्यू है उसकी 0,0 वैल्यू रख के अपन दूसरे वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अपन ने y इक्वल टू 0 है क्योंकि y इसके अंदर कंबाइन में नहीं आया है। तो x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 0 होगा। तो अपने पास 2,0 एक पॉइंट आ गया। अब इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा? x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाते हैं अपन। तो क्या होगा ये देखिए,
ठीक है, यहाँ पर जीरो लिखना जरूरी है आपको, यहाँ पर कैपिटल एक्स और यहाँ पर कैपिटल एक्स डैश लिखना जरूरी है, यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ पर कैपिटल वाई डैश लिखना जरूरी है। स्मॉल में मत लिखना आप, वैसे स्मॉल में लिख दोगे तो भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटता क्योंकि इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपन अच्छी से अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ते समय अपन को ये ध्यान रखना है कि ये कैपिटल में वैल्यू डिनोट होती है, स्मॉल लेटर में नहीं होती है। एक्स ओ एक्स डैश ऑलवेज इन कैपिटल, वाई ओ वाई डैश ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। ओके, नाउ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, इतना आप सब जने जानते हो। अपन ने 3 से ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि अपन को 2 से अपना काम चल जाएगा। x इक्वल टू 2 क्या होता है, x इक्वल टू 2 पॉइंट अपने पास यहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 2 पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये आएगा अपने पास x इक्वल टू 2 पॉइंट, ठीक है। और y इक्वल टू 0, y की वैल्यू, y पूरा अगर इसको प्रेस आउट करते हैं y को तो y पूरे x एक्सिस पर 0 होता है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी तक y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर यहाँ पर ही y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपने पास 2,0 पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट 2,0 पॉइंट आ गया, तो अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कौन सी लाइन बन जाएगी अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बन गई अपने पास। अब इसके इस लाइन के ऊपर इक्वेशन किसकी लाइन है, ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, तो अपने पास x इक्वल टू 2, ये इक्वेशन इसके ऊपर पुटअप करना जरूरी है इस लाइन के ऊपर। आप ये मत कर देना इन इक्वेशन नहीं लिखनी, इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, गलती मत करना इसको। और दोनों साइड एरो मार्किंग करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब आता है इसका सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, सोल्व द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालना है। अभी तो सिर्फ ग्राफ बना, क्वेश्चन आधा सोल्व हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। सॉल्यूशन सेट कैसे निकलता है देखिए, फॉर सॉल्यूशन सेट पुट x इक्वल टू 0 इन x लेस देन इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर वेरिएबल x ही है तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, वेरिएबल y होता तो x और y दोनों इक्वल टू 0 रखते। अच्छा 0 ही क्यों रखा, इसका मेन कारण ये है क्योंकि देखो 0x इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है 0, ठीक है। राइट हैंड साइड में सारे नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और 1 है। अगर 0 जो है इसकी इक्वेशन में 0 पुटअप करने पर दी गई इन इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो सॉल्यूशन सेट इधर आ जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो 0 से बाहर की तरफ जाएगा। बस ये देखने के लिए अपन ने 0 लिया है, ठीक है। तो इसमें 0 पुटअप करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस अब आपको है ना करना क्या है, कुछ नहीं, आपको यहाँ इस पर अपना माइंड लगाना है कि क्या ये जो अपने पास कंक्लूजन निकल के आया है, क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है। 0 बड़ा है 2 से, क्या पॉसिबल है, नहीं, 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है यहाँ पर, नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। 0 2 से बड़ा नहीं, यहाँ एग्जाम में आपको ये क्रॉस नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या है कि 0 बड़ा है 2 से, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन को, तो क्या लिखोगे, इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। सो 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस इन इक्वेशन को, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दे रखी है उसको 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 0 की तरफ शेडेड रीजन नहीं जाएगा, शेडेड रीजन आउट ऑफ द 0 जाएगा। तो सो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज
आउटवर्ड्स द ओरिजिन। शेडेड रीजन क्या आएगा, ओरिजिन से आउटसाइड में जाएगा। तो ये अपने पास पूरा सॉल्यूशन है। देखिए कितना क्वेश्चन सिर्फ इतना था, 1 2 3 स्टेप में अपने आने के बाद अपन ने सिर्फ इसको ग्राफ बना लिया और उसके बाद बस छोटी सी टेक्निक लगाई कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल इक्वल टू 0 0 पुटअप किया तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू तो ऑटोमेटिक 0 है, तो x इक्वल टू 0 पुटअप किया किसमें, इस गिवन कंडीशन में, इसमें। तो यहाँ कंडीशन भी लिख दी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये अपने पास कंडीशन है और ये अपने पास इक्वेशन है। तो कंडीशन को इक्वेशन में चेंज करके पहले ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ बनने के बाद उस ग्राफ में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की कंडीशन में 0 0 पुटअप करना है, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो 0 0 की तरफ शेडेड रीजन आएगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो आउटवर्ड से 0 0 जाएगा, ओरिजिन से आउटवर्ड जाएगा। तो ये इसका शेडेड रीजन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ओरिजिन वर्ड लिख रखा है यहाँ, ओरिजिन मतलब 0 0, तो आउटवर्ड से ओरिजिन, ओरिजिन की बाहर की तरफ इसका सॉल्यूशन जाएगा। और इसको सोल्व करने से आपको 6 up to 6 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं एग्जाम में। अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आता है तो सिर्फ देखिए 6 मार्क्स लाने के लिए फर्स्ट, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, सिर्फ इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है आपको। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से सारी इनइक्वलिटीज सोल्व हो जाएगी आपके पास। अगर आप चाहते हो अगले और क्वेश्चन 2-3 में कराऊंगा। मॉडुलस वाला क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ उसको समझने की देर है। वो क्वेश्चन भी मॉडुलस वाला भी मैं करवाऊंगा इस ग्राफ के बाद। पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में मॉडुलस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, या फिर इसके बाद एक अपन x प्लस वाई वाला क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। x प्लस वाई दोनों वेरिएबल होंगे, उस इनइक्वलिटीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, नाउ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। फर्स्ट स्टेप, राइट दिस कंडीशन, ये कंडीशन है, इन इक्वेशन है। राइट दिस इन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे पहले। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो एज इट इज 3y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। एंड लेट, इसको मानेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लेंगे। अब क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास। तो लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। इसको आपको ग्राफ में प्लॉट अप करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x और y के अपने पास पॉइंट्स चाहिएंगे, कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। तो उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है सिर्फ, और करना कुछ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इजी गोइंग, सबसे पहले एक को दूसरे के इक्वल टू रख लेते हैं पहले। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये कर लेते हैं। इससे आपको क्या है, थोड़ा ध्यान रखेगा। मैं तो क्या है बड़ा फास्ट कर लूँगा बिना देखे एक, लेकिन जो बच्चे इस तरह से करते हैं उनको क्या है कि फास्ट प्रोसेस समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बड़ा आराम से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप देखिए, पुट y इक्वल टू 0 रखते हैं। पुट y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो 6 अपॉन 2 आ जाता है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, 6 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू 0 रख दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन y इक्वल टू क्या रखेंगे, y इक्वल टू 1 तो नहीं रख सकते, 2 जरूर रख देते हैं। 1 रखेंगे तो देखो 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 3 अपॉन 2 एक रेशनल नंबर आ जाएगा। अपन को रेशनल नंबर नहीं चाहिए, अपन को इंटीजर चाहिए। तो अपने पास 3y इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे। पहले ही अपन ये बात, इस बात का अनुमान लगा लेंगे कि न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। तो 2 से भाग किस में जाएगा, 2 से भाग जाने के लिए y इक्वल टू अपन 2 पुटअप करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2
इज इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये और हो गया अपने पास। अच्छा, दो वैल्यू आ गई, तीसरी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट लाइन बनाने के लिए तीसरी वैल्यू और फाइंड आउट कर लीजिए। y इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे अपन इसके अंदर, इसके अंदर y इक्वल टू अब अपन पुटअप कर सकते हैं कि 1 पुटअप कर दिया, 1 पुटअप कर नहीं सकते अपन, 0 पुटअप कर लिया अपन ने, 0 पुटअप कर लिया, 2 पुटअप कर लिया, तो -2 भी तो पुटअप कर सकते हैं इसमें। -2 पुटअप कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो -2 पुटअप कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं -2 भी रहने देते हैं अपन, 4 3 जा 12, 4 पुटअप कर देते हैं, 4 पुटअप कर देंगे अपन, 4 पुटअप कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और y की जगह 4, देखो y की जगह 4 रख दिया मैंने। ठीक है, अपने पास 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 12 अपॉन 2, तो अपने पास 12 लार्जेस्ट नंबर है, -12 है, 6 छोटा है और 12 बड़ा है, तो अपने पास माइनस में ही आंसर आएगा। तो -12 में से 6 गए तो 6 अपॉन 2, तो अपने पास क्या आ गया, 2 3 जा 6, तो माइनस का 3। तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखिए पहले आप इसकी टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने से क्या है कि आपका ग्राफ गलत नहीं होगा, आपको वैल्यू देखने में फ़ायदा मिलेगा, बहुत इजी मेथड हो जाएगा। x एंड y वैल्यू बना दीजिए पहले। तो x की वैल्यू अपन देखो, y की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने 0 पुटअप की, तो x की वैल्यू अपन को 3 प्राप्त हुई। फिर y की वैल्यू 2, व्हेन वी पुट y इक्वल टू 2 देन वी गेट x इक्वल टू 0, व्हेन वी पुट y इक्वल टू 4 देन वी गेट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो अपने पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 4 है। क्या है लार्जेस्ट वैल्यू, 4, तो 4 तक, +4 तक अपन को, +4 तक अपने पास वैसे ही है ग्राफ। ठीक है, ओके, अब अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए 3,0, 3,0, तो आपके पास ये, तो आपके पास 3,0 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो हो गया 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया आपके पास 3,0। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, 0,2, तो x की वैल्यू 0 यहाँ हो जाएगी, और 2 ये y की वैल्यू 2। ठीक है, y की वैल्यू तो 2 है, तो ये अपना आ गया 0,2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब अपने पास क्या पॉइंट है, -3,4, -3 x की वैल्यू, -3 x की वैल्यू, और 4 +4 मतलब y का +4, तो y का +4 लगभग यहाँ पर आएगा, y का +4 यहाँ एक्सीड कर जाएगा अपने पास। इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं अपन, ये +4 हो गया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, -3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, तो अपने पास लगभग वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो -3,4, तो ये आ जाएगा अपने पास पॉइंट -3,4, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स की एक लाइन ड्रा कर लीजिए। क्या कीजिए, लाइन ड्रा कर लीजिए। स्केल नहीं है मेरे पास, इसलिए ये लाइन थोड़ी सी तिरछी लगेगी आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक लाइन बन चुकी है। अब इसके फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, इसके ऊपर इक्वेशन पुटअप करनी है। आप यहाँ पर इक्वेशन पुटअप कीजिए कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन नहीं, ये नहीं, इक्वेशन अपने पास ये थी 2x + 3y = 6, तो यहाँ लिखिए 2x + 3y = 6, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, इतना काम अपना हो गया कंप्लीट। अब इसका शेडेड रीजन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन के लिए, देखो पुट 0,0 x की वैल्यू, 0 y की वैल्यू, x = 0 और y = 0, इसमें पुटअप करेंगे। पुट 0,0 इन 2x + 3y < 6 में, है ना, < 6 में अपन पुटअप करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज, अपने पास आएगा देखो 0,
तो 2 0 प्लस 3 0 लेस देन इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाई 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, और अपने पास क्या आ जाएगा कुल मिलाकर, अपने पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये फाइनल आंसर आएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब आप बस इसको यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है कि ये कहना क्या चाहता है, ये जो कंडीशन है अपने पास, ये कंडीशन क्या कहना चाहती है। इस कंडीशन को सोचकर शेडेड रीजन उधर जाएगा या 0 की तरफ आएगा, ये देखना है आपको, ठीक है। मैंने 0 0 क्यों लिया है कि लाइन के इधर 0 लाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई करता है तो शेडेड रीजन इधर, फिर सेटिस्फाई नहीं करता है तो आउटवर्ड्स द ओरिजिन। तो 0 लेस देन 0, 0 छोटा है 6 से, क्या ये पॉसिबल है? यस, 0 तो छोटा ही होगा 6 से, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 6, तो ये अपन को कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद स्टेप में लिखेंगे दिस सेटिस्फाइज द गिवन condition so shaded region towards the origin, ठीक है। शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो इसका शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन इस तरफ आ जाएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। 2 वेरिएबल x एंड y वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्यूशन इस तरह से ढंग से करना है, ठीक है। यहाँ तक के सॉल्यूशन तो आपके सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन मानना है, और ये जो सॉल्यूशन है आपके टोटल ग्राफ का पहले जो वीडियो बनाया है यहाँ तक का सॉल्यूशन एज इट इज है। नई चीज़ क्या है, सिर्फ ये पुट 0 0 इन दिस कंडीशन, बस नई चीज़ ये है आपके। इस चीज़ को जो समझ गया वो इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर पाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस कंडीशन को समझ गया। तो सिर्फ नई चीज़ ये है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिखते हैं। हिंदी वाले इसको क्या लिखेंगे, असमीका इसको संतुष्ट करती है, अतः इसका छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ जाएगा। मूल बिंदु 0 0 को बोलते हैं, तो ओरिजिन की तरफ जाएगा या 0 0 मूल बिंदु की तरफ जाएगा, ठीक है। आज टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ये ग्राफ को किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप मैंने बहुत बारीक स्टेप समझाई है, इतनी अच्छी स्टेप समझाई है कि आपके एक नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा। इसलिए आप व्यवस्थित काम करना और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे नंबर लाओगे, यही मेरी अभिलाषा है, आशा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।